ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तलका काशी गए, क्योंकि वो बता गए थे एक नाम की जरूरत पड़े तो काशी आ जाना। काशी में पहुंचते हैं, ये ही रट लानते हुए उनके शिष्यों ने, जो वहां पहले सागिर्द बने हुए थे, उन लिख लिया के साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकली, और सबने अपना नोट कर लिया कि वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। अब जो असली नाम कबीर साहब से नानक साहब लेकर आए, उस नाम की साधना की और जब मुक्ति हुई तो उसने तो सब सिख पंथ भूल गया। अब अपना मनमुखी चाल पड़े कि वाहे गुरु सतनाम, श्री वाहे गुरु सतनाम। असी तो बिला यही जप दे। अब नोर मिले कई भाई वहां पर, क्योंकि पंजाब में आना जाना होता, यहां भी नो साढ़े तक एक नाम दे रखा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये जप्या करा। असी तो महाराज तो हमने कहा कि कबीर नानक साहब ने तो कुछ और नाम जप्या है कि नहीं, वो तो उन्होंने जपना सी, असी तो इससे तो काम चल जाएगा। जब एक दवाई से वो तो सब पे असर एक करेगी, पे पेट के दरक की तो एक गाली खानी पड़ेगी, तो नहीं साढ़े तो बिलाई में ठीक है। तो वह मतलब जहां भी जावा है नो नाम खराब कर रखे, असली नाम को भुला रखा है। अब आप देखोगे राम और कृष्ण का जाप करने वाले आप में बहुत मिलेंगे, जो कि राम कृष्ण तो बढ़िया कोई नाम नहीं। आप चले जाओ बरसाने में, जहां की राधा थी, वहां कृष्ण का कोई नाम भी नहीं लेंदा, मानो कहें राधे राधे राधे, हम कहेंगे ना राम राम, तो वहां के लोग कहते हैं बेटा राम राम, ना राधे राधे। तो दूसरा ऊपर उसका प्रति उत्तर देता है चाचा राधे राधे। वो क्या मानते हैं कि राधा सबसे प्रिय थी कृष्ण जी की, और हम राधा ने याद करांगे तो कृष्ण मिल जाएगा। और राधा बेचारी रो पीट का पाया करती मुश्किल तय, और तुम राधा के नाम से कृष्ण क्यों कर पाओगे भाई। तो ये मतलब नाम खराब कर रखे, फिर कहेंगे राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अब राधा बेचारी मुश्किल मिला करती, सारी हम रो पीट का जब दर्शन दिया करते। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि विष्णु जी के पाने का एक सतनाम है, हर एक देव का सतनाम है, हर एक का सतनाम है, और उसका नाम इसमें लिखा है सतगुरान। वो नाम आपने जपना पड़ेगा, और जब मुक्ति उसका अपने इष्ट का भी लाभ तो पा सकते हो। तो उसके बाद सिख धर्म में जो है आपको ये वर्णन पूरा रूप से अलग से देंगे नानक साहब का दोबारा। अब तो हमने वैसे बीच में छेड़ दिया, इसका पूरा वर्णन दिखाएंगे। और मर्दाना जी की साखी नोट है हमारे पास, जो उन्हें खुद लिख रखी है कि नानक साहब से मर्दाना जी पूछे हैं कि आपका गुरु कौन था, कि साडा गुरु एक जिंदा गुरु पीर सी, जिंदा गुरु। आखिर में फिर एक साखी में खुद नानक साहब अपनी वाणी में लिखते हैं, बालाजी की ने नोट कर रखी है, उसमें आ गया है कि मेरा गुरु कबीर साहब सी, साफ कर रखा उसने। तो ये गरीबदास जी महाराज कहते हैं हमने सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद नहीं पाया, वो कहां सीमाएं कबीर हुआ। तो अब रामानंद जी का प्रकरण चल रहा है, हम पहले उसी को लेते हैं। अब कहते हैं कि इसी प्रकार रामानंद जी अपनी भक्ति योग साधना में उलझे थे। महाराज जी ने बोले अब तुम ध्यान लगाओ, कहां तक अपने योग से जाते हो। अब महाराज कहते हैं कि कृष्ण विष्णु भगवान ने को जड़ाए हैं जीवे। रामानंद जी बताओ है कि कृष्ण और भगवान विष्णु ने इन जीवों को अपने साथ यहां पर सम्मोहित कर रखा, अपनी आकर्षण दिखा करके। अब आगे क्या, अब ये थोड़ा सा प्रकरण हम कल सुनाएंगे सृष्टि रचना का। जब आप सृष्टि रचना समझ लोगे ना, फिर बात समझ में आवेगी कि हाँ ये बात ठीक से कबीर साहब की। ग्रीबे कृष्ण विष्णु भगवान ने को जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास तीन लोक में काल कर्म सिरसी हीवे। भूमि धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सोहरे, गरीबदास रज बीरज की कहां रहेगी धूरी। पिंड प्राण और ब्रह्मांड ये सब नष्ट होंगे। अभी आपने प्रकरण सुना था, लिखा प्रमाणित शास्त्रों में कि ये पृथ्वी भी नष्ट होगी, ब्रह्मांड भी नष्ट होंगे,
ब्रह्मा जी भी नहीं रहेगा, विष्णु जी भी नहीं रहेंगे, शंकर जी भी खत्म होंगे। प्रमाणित सारा दे रखा कि 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का चल रहा है, 100 वर्ष की उम्र है उनकी। उम्र ज्यादा लंबे वर्ष है उनके, बहुत लंबे प्रकरण दे देगा, कोई करोड़ों अरबों तक का एक मतलब करोड़ों वर्ष का एक दिन बन जाए। उसके बावजूद भी न्यों कहें 51 वर्ष पूरे हो चुके ब्रह्मा जी के, और 49 और हो जाएंगे, 51वां चल रहा है तो वो मरेगा, समाप्त तो होगा। और महाप्रलय जब होगी, जब कुछ नहीं रहेगा, तो उस समय कहां रहोगे महाराज जी? स्वामी जी रामानंद जी से कबीर साहब प्रश्न करते हैं। पौमी धरणी आकाशे थंभे चलसी चंद्र सोहरे, गरीबदास रजबीरज की कहां रहेगी धूर। ये रजबीरज से त्यार ये शरीर यूं कहां रहेगा स्वामी जी? तारायण तरलोक सब, तारायण तीनों लोक सब, चलसी चंद्र सु कुबेर इंद्र कुबेर, ये सब खत्म होंगे। चलसी माने नष्ट होंगे। तारायण तरलोके सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं यो स्वर्ग पाताल सुमेर। सुमेरु पर्वत को कहते हैं। चार मुक्ति बैकुंठे बटे फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मध्य के अलफ रूप मध्य के जाने संसार। ये चार मुक्ति के पाने वाले संत के कितनी बोलते आ लिए। धरु को चौथी मुक्ति प्राप्त है, गोपीचंद भर्तरी को चौथी मुक्ति प्राप्त है, प्रहलाद को चौथी मुक्ति प्राप्त है, और दोबारा ये भी आएंगे। और जो है राजा हरिश्चंद्र को भी चौथी मुक्ति प्राप्त है, मार्कंडे ऋषि को प्राप्त है। ये फेर चक्कर काटेंगे। गरीबदास जी ने लिखा है कि 10वां अवतार अभी आवेगा, और शास्त्र भी प्रमाण दें। और इन्होंने नाम तक बता रखा कि वहां पैदा होगा, और हरिश्चंद्र राजा जो है 10वें अवतार रूप में आवेगा। और विष्णुदत्त शर्मा के घर में सिंबल नगरी में पैदा होगा। यहां तक का प्रमाण गरीबदास जी ने आज से कई लाख वर्ष आगे का जो का तुम लिख रखा है, और उसी का प्रमाण शास्त्र भी देते। तो यहां ग्रेब कहो स्वामी की तरह हो गए ये 14 भवन बिहंडे, गरीबदास भी जग के हाथेरा चले प्राण और पिंडे। के स्वामी जी ये सब खत्म होंगे, 14 भवन तक नष्ट हो जाएंगे, जब कहां रहोगे? सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकारे, गरीबदास भी जगता अंतलोक सिंगार। ये ओम शक्ति जो है, ओम शब्द, ये ओंकार है, निरंजन का जाप है, ब्रह्म का जाप है। ये ब्रह्म खुद इस सारी सृष्टि को नष्ट करेगा। जब इस पृथ्वी पर गरीबदास जी ने लिखा कि आगे ऐसा समय आओगा कि कोई फल फूल का दार पौधा नहीं उगेगा, और ना कोई कणक होगी, क्योंकि 3.5 हाथ नीचे तक का पृथ्वी खराब हो जाएगी, इस पर बीज नहीं उगेंगे। अब ये हालत इस पृथ्वी की होगी। तो उस समय इसको दोबारा निरंजन जोश है पूर्ण रूप से सारे ब्रह्मांड को खत्म करेगा 5 तत्वों के तहत, और फिर अपने अंदर संभालेगा। फिर ओंकार निरंजन ब्रह्म को पार ब्रह्म समावेगा, और बीज रूप में सब जीव नरे नरे धर दिए जाएंगे। ये प्रमाणित बात कर रखी सतगुरु ने, और शास्त्र भी बताते हैं। अब वो कहने लगे कबीर साहब से रामानंद जी के, इसी कौन सा स्थान है जहां कभी नहीं मरते, कोई नष्ट नहीं होता? तो उसको सतलोक बताया। एक सतलोक है, उस सतलोक में कभी परिवर्तन नहीं आता, ना वहां कोई प्रलय होती, ना महाप्रलय होती। जैसे का तैसा रहे परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। अब सतलोक के यहां, सतपुरुष के यहां कोट इंद्र ब्रह्मा जहां, कोट कृष्ण कैलाश, कोट कह करोड़ों, करोड़ों तो इंद्र और ब्रह्मा जहां, करोड़ों कृष्ण और कैलाश। गरीबदास शिव करोड़ हैं, करो कौन की आश। सतपुरुष के यहां करोड़ों शिव हैं, शंकर भगवान के से साधक उपासक संत वहां बहुत है। ग्रीब शिव शक्ति जासे हुई, शिव शक्ति शंकर भगवान भी जिससे उत्पन्न हुआ। शिव शक्ति जासे हुई अंत कोट अवतारे, गरीबदास उस शक्ति को लख सो हो करतारे। उस पूर्ण ब्रह्म की शक्ति को लख मीन पावे, पावे नाम विधि से वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, करतार स्वरूप हो जाता है। जैसे आईएएस करने के बाद डीसी का अधिकारी हो जाता है। शंख स्वर्ग पर हम बस हैं, सुन स्वामी ये सैन, गरीबदास हम अलफ हैं, यो सब फोकट, ये सब गुल फोकट फैन। के शंख नील पद्म शंख स्वर्ग पर हम बस हैं,
सतलोक में। और सुन स्वामी ये सैन माने इशारा, और गरीब दास हम अलफ है, ये सब ये गुल फोकट फैन, ये गुल ये फोकट है, ये बेकार से जो आप तीन लोग तीन की उपासना कर रहे हैं। अब इसको महसूस नहीं करना, कोई किसी इष्ट का उपासक हो तो गलत, महाराज ने किसी चीज को बिसराया नहीं, वही शास्त्र बताओ, पर हम जोर नहीं देंगे इष्टवादिता के कारण। हम भी उपासक हैं, हम ब्रह्मा जी का भी जाप करते हैं, विष्णु जी का भी जाप करते हैं, शंकर जी का भी जाप करें और माता का भी जाप करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हमने जिस तरह काम पड़ा, जैसे हम प्रधानमंत्री के व्यक्ति हों और रहते हों जिला रोहतक में, तो हमने एसडीएम से भी मेल रखना पड़ा, डीसी से भी रखना पड़ा, भाई सारे काम जो हमने आवश्यक हो जल्दी हो जाएंगे, इतना सुख हो जाएगा कि कोई तकलीफ नहीं होगी। ये थोड़ा है कि हम प्रधानमंत्री के आदमी हो गए, सारा नमोल ले लें और किसी ने कुछ समझे, ये गलत बात है। पतिव्रता वही होती है जो अपने जेठ देवर जेठानी दौरानियां थे पूर्ण रूप से प्यार करे, उनका यथाउचित आदर दे, पर भाव रखा अपने पति में, ये पतिव्रता के लक्षण बताए। रामानंद जी कहते हैं, जे तो कहा सो मैं लहा, बिन देखे नहीं दीजे, गरीबदास स्वामी कहे कहां अलफ वो बीजे, वह चीज सह की फिर मैंने नो दिखा दे। अब कहते हैं महाराज अब तुम अंदर चलो, अपने पहुंचो जहां तक जाना चाहते हो आप योग विधि से। तो कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। ध्यान लगा और फिर ने बोला इसमें तो करोड़ों रामानंद होकर जा लिए तेरे, कैसे योगियां का कोई ओढ़ नहीं, फिर नरक में जाओ। पिंड प्राण इस शरीर में अपने जीव को प्राण को अंदर ले जाओ। पिंड प्राणपुर यानी इस धाम में, इस महल में जाओ। पिंड प्राणपुर में धसो हो गए रामानंद कोटे, गरीबदास सर स्वर्ग में रहो शब्द की ओटे। सर स्वर्ग में, आखिरी स्वर्ग सतलोक के अंदर, तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किया हम पाए दीदारे। ऊपर जाकर देखा सतलोक में, कहते ये परमात्मा है खुद। तो कहते हैं तहां वहां चित चक्रित भया, चकरा गया दिमाग, और देख फजल दरबार, सतलोक के दरबार ने देख कर, और गरीबदास सजदा किया, बार बार नमस्कार सजदा किया, हम पाए दीदार, अखमन दर्शन हुए परमात्मा के। अब सतलोक की झलक देख कर श्री रामानंद जी का मन चकरा गया, क्योंकि स्वर्ग से तो वो संख गुना ज्यादा आकर्षक है। बहुत अधीन होकर कहने लगे, हे स्वामी आप खुद ब्रह्म हो, मैं तो आपका के सामने कुछ भी नहीं। अब वो छोटे से बच्चे ने 104 साल का महात्मा योगी, चारों वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्र 18 पुराणों के जानने वाले ने कहा आप पूर्ण परमात्मा हो। ये तो 600 साल पहले का इतिहास है, कहते कोई न सोचा गड़ोंग मार रखे लाख बरस हो गए। 600 साल पहले का इतिहास है, इतना को पुराना नहीं है, कदे कोई न सोचा वो सट्टे मार रखे। और गरीबदास जी जो लिख रखा है ये 250 साल हुए, और हाथ से लिखा हुआ हमारे पास है ये सारा ग्रंथ, ये तो बाद में प्रिंट करवाया गया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि ही भ्रम कर्म किया नाश। अब रामानंद जी उस बच्चे ने कहते हो तो आप तो मेरे स्वामी और मैं आपका बच्चा। तुम स्वामी में बाल बुद्धि ही भ्रम कर्म किया नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमारा दृढ़ विश्वास निज ब्रह्म, आप असली ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म हो। अब मुझे विश्वास हुआ आंखें दर्शन करके, यानी अपनी आपकी दया से। सुन स्वामी मेरा दृढ़ विश्वास, सुन स्वामी कैसे लखो ये कह समझाऊं तो ही, गरीबदास बिन पर ओढ़े है तन मन शीश न होए। उसको पाओ कैसे कि योग विधि से नहीं पा सकते। अब हम आपको कल मिलेगा, मेरे ख्याल में बोर्ड बनवा रखा है जिसके अंदर सारे कमल लिख बनवा रखे, बहुत बोर्ड बनवाया है, और उसमें आपको खोल कर समझाओगे कि 4 वेद के योगियों का अनुसार योगी पुरुष सहस्रार कमल तक जाते हैं। सहस्रार कमल तक ऊपर किसी वेद में ज्ञान नहीं, शास्त्र में। और कबीर साहब गरीबदास जी उस 4 सहस्रार कमल तक का वर्णन शहीदों का जो देवस है और उस तो ऊपर और भी बतावे। अब वही बात आवेगी कि जिसने यहां से दिल्ली तक के रोहतक से दिल्ली तक जा चुका है, सारे स्टेशन नोट कर रखे हैं कि ये सब आई, और हम भी जा रहे थे तो हमने वो मानने नहीं पड़ेंगे कि हाँ दिल्ली तक के ये स्टेशन है। और कोई आगे बंबई तक के और बताता हो भाई ये आगे जाओगे ना
ये स्टेशन और आवश है, तो वो गलत नहीं से, पर हम नहीं देखे, हम नहीं जा रहे, हमने यहीं तक का ज्ञान है तो वो अलग बात से, पर वहां तक भी ज्यों की तो पाओगे जब ये सारे सही मिले। अरे तो अनपढ़ थे, चलो आप बता दो ना, कितने विद्वान सो आप बता दो, कितने कमला के बारे में जानते हो, अगर कोई ज्ञान से ही जान सकता है, और ज्ञान को सत्य मानता है, ज्ञान से, ज्ञान कहां से हुआ, इन शास्त्रों से हो सकता है। और वो तो अनपढ़ थे, 5 साल के बचान लाग रहे, कोई गीता पढ़ी ना, महाभारत पढ़ा ना, भाई वेद पढ़े नहीं, और 10 साल के गरीबदास जी बताने लागे थे। तो हमने इन पर विश्वास करना होगा, हम असली वस्तु न छोड़कर हमने वो भी करना है, जैसे 10वीं भी करनी है, बीए भी करनी है, एमए भी करनी है, फिर हमने वस्तु प्राप्त करनी है। तो ये महाराज कहें कि यहां तक के आपको ज्ञान, यहां तक का जो ज्ञान से ये कैटेगरी आप आ जाओगे, इतनी आपको उपलब्धि होगी, इसके ऊपर और चलना होगा, ऐसा सतगुरु महाराज हमें बताओ। अब कहते हैं रवनपुरी एक चक्कर है, तहां धनंजय बाय, बाय कहें वायु को, धनंजय ये अंदर की सारे महाराज दाना दाना गिनते हैं योगियों का। जब सारा प्रकरण रामानंद जी ने अपने महाराज के मुख से सुन लिया कि ये ओड बालक और भीतर की सारी वस्तुएं बताने लग रहा, कौन सी वायु कहां से चलेगी और कहां तक वह पहुंचेगी, उससे आगे कौन सी शुरू होगी, नाभि कमल से आगे कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी के अंदर एक नाभ एक वो बना रखी है नागफणी, जो इस कुंडलनी शक्ति उसको रोकी हुई है, जैसे पाइप होती है, पाइप के ऊपर रबड़ चढ़ा दें, पाइप के ऊपर रस्सी बांध दे तो अभी इस बंद हो जाती है, पाइप के अंदर वस्तु जानी बंद, पानी जाना बंद हो जा, नलकी होती है उसमें। इस प्रकार नाभि से आगे एक नाड़ी जाती है, नाड़ी, उस नाड़ी को महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि एक नागनी है, नाग जैसा मुंह है उसका, नाड़ी का, नाड़ी है वो भी, पर नागनी कहलाती है वह, और उसका 2 जीभ से नाग कहा करें, और उसने इस नाभि के से आगे जो कमल तक जाती है या नाड़ी, इसको अपनी लपेटे थे, 3 लपेटे ला रखे हैं उस नाड़ी ने इसके चारों तरफ, और उस जो नाभि से आगे चलना होता है योगी ने वो बंद कर रखी है, और योगियों ने वह खोल नहीं पड़ा है, उस नाड़ी को, उस नागनी को मारना पड़ता है। कैसे मारे कि सांस, वह सांस के द्वारा खड़ी है, प्राणायाम करना पड़ता है, बहुत लंबे प्राणायाम का अभ्यास कोई वर्षों तक करना पड़े, फिर वह क्या करती है कि वो नाड़ी मुरझा जाती है, आगे से नीचे न हो जाएगी, जब न्यो थी अब न्यो हो जाएगी। न्यो क्यों थी कि ऊपर से अमृत आता है, यहां से ये तालू है, तालू के बिल्कुल सामने ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा छोटा हो ना चिड़िया का, और ये फूट रहा हो ऐसे आकार का, यहां पर एक स्थान है, इसमें से अपने आप रिश्क है, उसके अंदर अमृत जमा हो जाता है इस शरीर में, और उसको एक नाड़ी के माध्यम से जब हम तालू को ऐसे मिलाते हैं, अभ्यास बताते हैं कई योगी, इसको ऐसे मोड़कर तालू पर लगाते हैं जीभ को, तो उस नाड़ी के ऊपर से एक बहुत बारीक पत्ती है जो उसको बाल्ब के रूप में बंद करें बैठी है, और जीभ ऐसे करते ही वो अंदर से नाड़ी खिसक जाती थोड़ी सी, जितनी देर हम जीभ लगाएंगे इतने वह मड़ी सी हटी रहेगी, और उसमें से वो नाड़ी का आकर के हमें अंदर अमृत जाना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता, भूख लागनी बंद हो जाए और शरीर में ताजगी आ जाए, पर मुक्ति नहीं है। गरीबदास जी यहां उस योगी को फेल करते हैं, चलो अमृत भी चाख लिया, शरीर स्वस्थ रहेगा, बहुत दिन तक भी राख लेगा, पर बेटा नाम बिना काम नहीं चल रहा है। ये तो एक साधना बना ली, रोटी खाकर डांट लिया, थोड़ी खा ले, ज्यादा क्यों खावे, आवश्यकता अनुसार प्रथम अंजन संयम राखा, योग युगत सब सतगुरु भाखा। ये तो आपने साधना की भक्ति के लिए, भक्ति फिर अलग रहेगी। तो यहां बात यहां खत्म हो जाती है कि हम असली वस्तु को पकड़ने तैयार नहीं। हमने तो आंख नीचे बैठ जाओ, दिख जाओ, अर्नो को बस सांझे बैठा, तड़के तो ही बैठा रहा, अभी साधु के चाड़ा से गरीबदास जी महाराज के 1000 वर्ष बैठ कर चले गए, वो गधे की जुनी बताए। अब तब से क्या होता है, सिद्धि आ जाए छोटी मोटी, क्या होगी कि भाई पानी में पानी टेकदा, पाया का रेत नहीं लगता, आकाश में उड़ जा से पानी पन्नों चला जा जो कर धरती में चाल्या करे। गरीबदास जी महाराज के तो बड़का के खेल से ये कोई वस्तु प्राप्त नहीं करी। 2 भगत थे, वो कोई गुरुमुख हो गए, किसी नाथ से संत से उसने उपदेश हो गया, तो उसने साधना बता दी कि तुम ऐसे करा करो, तुमने सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि पानी के ऊपर कन्नो चले जा करोगे जो कर धरती पर चालो सो, और पाया का थरगार पानी कुछ नहीं लगेगा। अब उन दोनों ने साधना शुरू कर दी। एक भगत को, वो गुरु उनका शरीर छोड़ गया था,
एक उनमें से शिष्य था जो संत था, उसको एक कबीरपंथी साधु मिल जाता है। उन्होंने बोला भगत जी के साधना करे है? अक मैं सिद्धि करूंगा। क्या की कि पानी पे गचाल्या करूंगा। ने बोला अच्छा बौला रहे, यह भी कोई बात, फिर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो अकना गुरु जी ने बता रखी। फिर उनको ज्ञान दिया, समझाया। महाराज के तप से राज मद मानम जन्म तीसरे सुकर सवानम। तप से राजा बन जाओगे अगले जन्म में, इस जन्म में थोड़ी सिद्धि हो जाएगी, अगले जन्म में राजा, तीसरे में कुत्ता, यह उपलब्धि होगी तने, और गधा बनेगा। फिर अब वो समझदार था, बोले जी और के साधना। फिर उन्होंने बताई, गरीबदास जी ने लिखा कि 24 सिद्धि हैं। 3 लोग के शास्त्र केवल 8 सिद्धि 9 निधि बतावे, और यहां 24 सिद्धि बताते हैं कि हमारे नाम के जापते ये 24 सिद्धि आ जाएंगी। क्या? एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर नीलाई, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि बहु चोले तो झारे, यहां भी दीख जा, वहां भी दीख जा, वहां भी दीख जा, एक सिद्धि नी तत्व विचार। तो इस प्रकार 24 सिद्धि बताई। कहते इन नबी 24 को ना मनचावे, सो हंसा सतलोक से धावे। जब आगे का को राह बनेगा बीरा, इन छोड़ देगा। उसका समझ में आ गई, उसने नाम साधना गुरु बना लिया। अब 12 वर्ष के बाद वो उसका दूसरा पहले गुरु का साथी, वो संत फेर फेटे से वो बोला भाई कि मैं उपलब्धि हुई तने। अब जो कबीरपंथी हो चुका था उन्होंने बोला वह मन तो उपलब्धि होगी। क्या हुई कि वह मैं नो बताने की नहीं से, बाकी मैं आपको ज्ञान बताऊंगा कि तू समझ पहले मेरी बात ने। पर वो सिद्ध हो रहा हो क्या न सुने था। ने बोला तने के बेरा, मेरी सिद्धि तन बेरा के उपलब्ध। आगे नदी थी एक नहर, उस नहर के पानी के ऊपर का पट पट पटनू चला गया दोनों धरती पर चालने से, और उल्टा ही फेर आ गया। ने बोला देखा तने की पाया, तय कुछ नहीं बोले, डरे डोए। तो वो जो कबीरपंथी साधु था रोन लाग गया। ने बोला रे तने 12 साल में युवे सीखा, ये तो 2 अन्ना मत किश्ती परे ने ले जाएगी, 2 अन्ना में उल्टी ले आवे। 12 साल में 4 अन्ना का काम सीखा तने, और मुक्त हो जाएगा, गधा बनेगा। फिर वो पताई देखने वो अपनी चुप बताई। उन्होंने बोला भाई मन तो जुल्म कर दिया, मत ईशन सब कुछ मान रहा था। तो ये हमने नहीं बेरा कि हम साधुओं ने किस ढंग से देखते हैं, इस साधना को देख के हम लट्टू हो जाए साधु के चाड़ा से, और तीसरे जन्म वो गधे की जूनी में जाता है। ये कबीर साहब और सभी शास्त्र प्रमाण देते हैं। गरीबदास जी बताओ कि तपेश्वरी, ये भी बताते हैं शास्त्र, तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी, ये श्रुतियों का शास्त्रों का ज्ञान है। तो इन साधनों से तप करने से हम अगले जन्म में राजा की पदवी पाओगे, इस जन्म में काम चलाओ सिद्धि हो जाएगी, लोग रिझावण जोगी, पर अपनी मुक्ति ना शिष्यों की, ये बंदी छोड़ो। तो उस लड़के ने नाम ले लिया। तो इस प्रकार तो कबीर साहब को रामानंद जी ने जब ज्ञान हुआ, अब भाई साधना तेरी गलत बन गई। तो जब उन्होंने अपना नाम उपासना महाराज कबीर साहब के अनुसार करनी शुरू की, तो उन्होंने बोला महाराज जी एक नाम जपो। इस फिर वो चल रहा था ना प्रकरण। अब ये एक नागनी है जो इस नाभि के एक जो अंदर से जाती है नाड़ी, उसको बंद कर रही है। इसको योगी कैसे खोलते हैं? सांस प्राणायाम करते हैं, सांस बंद कर लेते हैं, ऐसा सांस रोक लेते हैं कि आना भी बंद हो जाता है, कपाल में चढ़ा, तो वह सांस से खड़ी है नो। और जो अमृत ऊपर से आता है उस अमृत को वह पकड़ लेती, सारे नुआ पी जाए। तो उसके जो सांस रोकने से उसका मुंह नीचे न हो जाए, तो वो अमृत शरीर में रमना शुरू हो जाता है, और नाभि वो नाड़ी से वह रास्ता खुल जाता है। तो योगी पुरुष अपने वायु को 10वें सुषमना में गाल लेकर और यहां से चलते हैं, और नाभि में आकर के फिर कमला में का होते हुए और फिर त्रिकुटी में आते हैं। संत कहते हैं कि हम इन कमला के एक अलग से जाप देते हैं, उन मंत्रों के जाप से कमल स्वतः खुल जाते हैं, साधना की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर हमने त्रिकुटी में सीधा ध्यान यहां से ही लगाने की विधि आपको बताएंगे। ये निचले सारा हिस्सा छोड़ देना होगा, वहां से हम चलेंगे और आपको ऊपर की वस्तु बताएंगे। फिर जहां तक सहस्रार कमल से भी पार करना होगा हमने, और ऊपर जाके हम सतलोक पहुंचेंगे। तो इस विधि का ज्ञान जब हमने हो जाएगा कि कबीर साहब का जानकारी जब होगी, जब इन्हें पता चलेगा इन्हें के चमत्कार दिखाए। कल हम साथ में कबीर साहब के चमत्कार भी आपको बताएंगे, उनमें क्या शक्ति थी
और किस किस प्रकार उन्होंने, जैसे कई तरह मुर्दों को जिंदा किया, हाथी का आगे घेर दिए जब नहीं मरे, तो भाई उसमें गंगा जल में घेर दिए थे, और तोप चला दी थी। सिकंदर लोधी राक्षस राजा था हिंदुस्तान का, और उसने भी आखिर में नाक रगड़ी थी कबीर साहब के सामने, और हाथ जोड़कर अक्षमा याचना करी थी। और वही एक राजा था जो कि कृष्ण जी का काबू नहीं आए, और क्या नाम है, कौरव और पांडव युद्ध होकर रहा, और वही हस्तिनापुर का राजा सिकंदर लोधी था। कबीर साहब का अगर नाक रगड़ी, और एक बनी 20 बार रगड़ी है, तो आज के उदाहरण है। और उसने कह दिया था कि आज के बाद हिंदू से मुसलमान नहीं बनावेगा। अगर सिकंदर लोधी की जिस विधि से वो मुसलमान बना रहा था वो स्पीड चल जाती, तो हिंदू नाम का मेरे ख्याल में यहाँ कोई राष्ट्र नहीं रहता। उस समय में कबीर साहब ने आकर हमारी रक्षा करी। यानी उन्होंने न्यों नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान कोई दोष है, पर भाई जो दिशा है अपना उसी ढंग से रहो, पर भक्ति भगवान सतपुरुष की करो। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार रामानंद जी ने कबीर साहब की बात को मान लिया, और ये सारी योग विधि बता रखी। इसमें बहुत लंबा वर्णन है, पर इसका आवश्यक नहीं समझता, मैं आपको पढ़ पढ़ कर सुनाना, विधि आपको बता दी। ये सारा लिख रखा है कि कुंभक करे रेचक, कुंभक करे रेचक भरे फिर टूटत है पौन, गरीबदास गगन मंडल में नहीं होता है रोन। यानी सारे वर्णन दे रखा है। इन्हें कदे को सोचा ज्ञान नहीं था, तो वो हम फिर उसके साथ बताओगे, जो बोर्ड बनवा रखा है उसमें आपको पूर्ण बताएंगे सागर। तो इस प्रकार ईश्वर की भक्ति हमने पहले तो ज्ञान नहीं कि कहां से शुरू करें, किसकी करें, उससे क्या लाभ होगा, और करते भी हैं तो वैसे ही अपने मनमुखी, गुरु बिना काम नहीं चलता। तो इसलिए कहा आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता। अब फिर संशय होगी भाइयों को, जो नौकेंगे भी ये नौकन लागे राम की शरण में आ जा। राम मतलब गॉड, राम ईश्वर अल्लाह, ये कोई अलग नहीं है। हम राम जैसे साहब राम कहते हैं, भाई डीसी साहब, प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये राम हम पर कबीर साहब को कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म को राम कह रहे हैं यहां पर, कि उस पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जा, निचली शक्तियां आपका साथ हो जाएंगी। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता। बाणु की भीत पवन का, कब लग मोर मनावे। बाणु की भीत पवन का, खंबा कद लग खैर मनावे। आजम तेरे घट नंगे रे, तू राम कहन ना पावेगा। आई आजम तेरे घट नंगे रे, तू राम कहन ना पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। काल बली तेरे सर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बली तेरे सर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां के बात बनावेगा।
बनावेगा। लाल खांब से बांधा जाबन सतगुरु कौन छुड़ावेगा। लाल खांब से बांधा जाबन सतगुरु कौन छुड़ावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा दरिया ढकार जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा दरिया ढकार जावेगा। कह कबीर सुनो भाई साधु करनी के फल पावेगा। कह कबीर सुनो भाई साधु करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। सत साहिब। इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया कि आजा बंदे शरण राम की, भाई फिर पाछे पछतावेगा। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम आ जाएंगे। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, धन है इनकी पिछले जन्म की कमाई के जो इस उम्र में और परमात्मा के दरबार में बैठे। आप सत्कर मानो, ये परमात्मा की कृपा बंदी छोड़ गरीबदास की और कबीर साहिब की है। हमारे साथ ही स्कूल के बच्चे, इनकी छुट्टियां होगी, इनके धन्य है माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे लाइन पर ला दिया। ये बच्चे हमारे साथ पाठ करते हुए, हम पाठ करते हैं गरीबदासियों की वाणी का, क्योंकि इस वाणी से, अकेली इस पाठ से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण और भागवत, इन सब का लाभ कंबाइंड मिल जाए। इनमें सारा वर्णन दे रखा है, सार ले रखा है। और फिर साथ में हवन का काम, ये मंत्र है और ये हवन हो रहा है। वो अखंड जोत जले और वहां धूप वो जगन लाग रही, उधर से धूप अखंड धूप जलती रहेगी। और मंत्र हम ये पढ़ते रहेंगे, जैसे वो बच्चा भी पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं। ये मंत्र है। अखंड वाणी को हम अखंड पढ़ते रहते हैं, बीच में बोलते नहीं, लगातार दिन रात बोलते रहते। 48 घंटे अखंड हवन होता है। अब हमारे दिन में, हमारे मन में एक फतूर नहीं, सैकड़ों भर रखे हैं। हमने सोचा सा मंत्र तो हवन तो योग वेद मंत्र तो आ करे और तो सब फंड से या गलत से। वेद मंत्र संस्कृत में है और परमात्मा की स्तुति है उनमें। अब भाषा चाहे संस्कृत हो और चाहे हिंदी हो, उस बोलने की शक्ति में शब्द की शक्ति होनी चाहिए, उतना काम करेगी। जैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री बन जावे, थोड़ा पढ़ा लिखा, अंग्रेजी ना जानता हो, और वो प्रधानमंत्री एक बार न्यों कह दे, भाई रे कौन सा डीसी से केस है, तू न्यों करिए जा फलाना काम कर दे इनका, वो काम हो गया। इतना कंधे हो गया, ना सोच लो, उसने ना तो अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ी और ना भाषा की शुद्धि लेने की आवश्यकता पड़ी। उसके कंधे और हफ्ते तो पहला हो जाना चाहिए, हफ्ता के चौथे दिन हो पाओगा आपने। तो ये शक्ति शब्द की में डिपेंड करा है कि किसकी कितनी शक्ति है। ये 3 लोग ब्रह्म तक की शक्ति इस वेद में है, और जितनी ब्रह्म की शक्ति है और इस वेद के मंत्रों से उतना काम जरूर करेगी। और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी पूर्ण ब्रह्म की शक्ति इसमें है, और इस भाषा से जो मंत्र होते हैं इनसे शंख गुणा फालतू काम कर रहे हैं। आज इसका प्रमाण आपके सामने है। मैं 1 महीने में हमने 28 पाठ किए, 3 दिन में पूरा होता है ये पाठ, 48 घंटे में। और हमारे पाठी अलग अलग हमने सेट करा के 3-3 पार्टियां, रोजाना 1 पाठ प्रकाश होता है, 1 को भोग लग जाता है। 48 घंटे हवन होता है और 5 यज्ञ इसमें इकट्ठी चलती है 48 घंटे तक। 1 यज्ञ है धर्म की, 1 दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं ज्ञान यज्ञ हम सत्संग करते हैं जाकर। 48 घंटे तक जो भी उस घर के अंदर, उस परिवार में जो व्यक्ति जाता है बाहर का, चाहे रिश्तेदार आओ चाहे कोई आओ, 3 दिन हम दूसरी बात नहीं बतलाने देंगे। उसने चर्चा करे तो परमात्मा की, ना फिर बतला लिया अपने कोई वाणी ठहरे की बतलानी है। तो 48 घंटे तक गरीबदास महाराज की वाणी से वो सारा परिवार, वो घर शुद्ध हो जाता है और मंत्र अखंड चलते रहते हैं।
और हमने क्यों बिगाड़ रखा अपना ढांचा कि राम नाम तो कति सपना में भी नहीं परिवार में, और सुख सारे चावे ना कोई धर्म होता। तो हम पांचों यज्ञ 48 घंटे तक। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।